स्टोरी में एक ट्विस्ट आया है। आपको बता दें, पीएसएल पाकिस्तान की एक लीग है पीएसएल, जहां पर बांग्लादेश के काफी प्लेयर्स वहां पर खेलते हैं और उसी की वजह से अब आपको बता दें इन प्लेयर्स को शायद गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी ना मिले। पीएसएल जो है वो रद्द होने वाला है और कोई और नहीं बल्कि इनके बड़े भाई छोटे भाई बांग्लादेश इनको धोखा देने वाले। अब इसके पीछे की वजह क्या है आपको पता है? अभी चल क्या रहा है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो है युद्ध चल रहा है। इसी तरह ना हिले, बस उसके बियॉन्ड आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉन होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें कर लो, ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरेटिव कायम करने की कोशिशें थी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑडियंस। वो ऑडियंस हाथ नहीं लगी तो अब नैरेटिव बिल्कुल तब्दील हो। कैसे बोलते हैं, भाईबंदी के ताल्लुकात बन रहे थे या बने लाइक T20 वर्ल्ड कप से पहले। मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो हम पीएसएल के लिए भेजे या ना भेजे। मतलब ये हाल है यार, देखें आप, मतलब इतना, यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, वो हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, आईसीसी ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने, हुकूमत चेंज हुई तब वो, यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो एनओसी देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस दे के हम अपने बांग्लादेश, अपने प्लेयर्स जो है वो भेजे पीएसएल में खेलने के लिए। एंड क्वाइट अ नंबर ऑफ बांग्लादेश प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द पीएसएल दिस ईयर, ठीक है ना। तो ये होता है भाई, इसीलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि या शेख अपनी देख पहले, बाकी सब छोड़ो। बांग्लादेश का तो मतलब वही निराला है सिस्टम, क्रिकेट सिस्टम ही निराला है। यानी कि वो शकीबुल हसन के फॉर्मर कैप्टन्स और अभी जब ये मतलब कैटेगर गवर्नमेंट थी, इंटरम गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, तो यानी कि उन पे इतने केसेस लगा दिए गए, वो बांग्लादेश नहीं जा सकते, पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल। अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो कहती है जी फास्ट ट्रैक करके इनके केसेस सारे सुने जाए, उनको क्लियर किया जाए। तो हालात यहाँ बदलने में, हमारे खित्ते में हालात बदलने में, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज करने में ज़्यादा कोई टाइम लगता नहीं है। लेकिन यू नो इट्स अ लेसन टू बी लर्न दैट यू शुड ऑलवेज लुक आफ्टर योर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है ना, जब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता है, हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग इज नॉट टू बी रैंक्ड इन एनीवेयर इन द टॉप 10 लीग्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। जितने वहाँ मसले हुए हैं पैसे देने के, मतलब जो लास्ट हुआ है बीपीएल, उसमें तक अभी तक मसले चल रहे हैं कि जी पैसे क्लियर नहीं हुए ओवरसीज़ प्लेयर्स के, ओवरसीज़ प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया, कोचेस ने खेलने से मना कर दिया। इतना मतलब स्कैंडल रिडन लीग, और उसके लिए हमारे बोर्ड ने, यानी हमारे कोई 2 डजन प्लेयर्स को क्लियरेंस दे दी कि जाओ जी खेलो बांग्लादेश लीग में, आराम से जाके खेलो। वो जाके 2 डजन प्लेयर्स जाके पाकिस्तान की सीरीज में उनको नेस्त नाबूद कर दिया। और अब जो पीएसएल, जिसको ये कह रहे हैं कि इस बार आईपीएल को टक्कर देगी, 26 मार्च से 3 मई तक खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान ने 2 टीमों को भी बढ़ा दिया है। उसमें 6 बांग्लादेशी प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अब उनके पार्टिसिपेशन पर सस्पेंस बन गया है दोस्तों, बहुत बड़ा सस्पेंस बन गया है। और हो सकता है कि 6 के 6 बांग्लादेशी प्लेयर भी पीएसएल में जाने से इनकार कर दें और बोल दें कि भैया हम पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यही बांग्लादेशी प्लेयर जो थे जिन्होंने यही सेफ्टी सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया था। तो जब वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं तो पीएसएल जैसी छोटी मोटी लीग का बॉयकॉट तो कर ही सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों खबर ये आ रही है कि पीएसएल में फिलहाल 6 खिलाड़ी जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसमें मुस्तफिजुर रहमान भी है, नाहिद राणा भी है और तमाम और भी खिलाड़ी हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इनको एनओसी नहीं दी है, इनको हरी झंडी नहीं दी है कि आप जो है वो पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलें या पीएसएल का आप हिस्सा बने। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हालात बन रहे हैं, तमाम टीमों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने एडवाइजरी जारी कर दी अपने प्लेयर्स को कि भाई पाकिस्तान जा रहे हो तो सोच समझ कर जाना वहां पे। तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी कहा है कि जब तक सरकार की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक हम अपने खिलाड़ियों को वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दोस्तों जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि नॉर्मल हालात में, जब हालात नॉर्मल होते हैं तो हम जनरली परमिशन नहीं लेते हैं गवर्नमेंट की, लेकिन इस वक्त हालात बदल गए हैं, हालात जो है वो चेंज हो गए हैं। और चेंज ऐसे हो गए हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रही है, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि डिस्प्यूट हो रहा है, बॉर्डर पर भी डिस्प्यूट चल रहा है, वॉर लाइक सिचुएशन है जहां पे कि पाकिस्तान ने उनके रिहायशी इलाकों में बम दागे हैं, हॉस्पिटल में बम दागे हैं, 500 से 700 लोगों की वहां पे जाने चली गई, मासूम लोगों की जाने चली गई हैं। और अफगानिस्तान ने भी कह दिया है कि अब वो पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं। तो अफगानिस्तान
बॉर्डर पे तो हमला हो ही रहा है, लेकिन उसके अंदर भी लाकर मतलब पाकिस्तान। आपने बीते कुछ हफ्तों ये भाईचारा ऑन टॉप वाली फिलॉसफी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखी होगी। ये भी देखा होगा कि कैसे T20 वर्ल्ड कप के दौरान दोनों देश मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों देशों का क्रिकेट बोर्ड भारत विरोधी मंच पर इस कदर तेजी से आगे बढ़ रहा था कि T20 वर्ल्ड कप खेलने से बांग्लादेश ने अपने हाथ खींच लिए और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से शुरुआत में इनकार कर दिया था। अब कहते हैं ना, जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हो एक दिन आप उसी गड्ढे में गिरते हो। यही हो रहा है बांग्लादेश के साथ, यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। क्यों? जिस बांग्लादेश को भारत में T20 वर्ल्ड कप खेले जाने से दिक्कत थी, जिस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत में सुरक्षा को लेकर चिंता थी, अब वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है यार हमने अपने खिलाड़ियों को एनओसी तो दे दी, लेकिन पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, हम जरा सरकार से बात कर ले फिर अपने खिलाड़ियों को भेजेंगे। क्या है पूरा मामला, जानेंगे तो होश उड़ जाएगा। देखिए, भाई को भाई के घर में जाने में डर लग रहा है। बांग्लादेश ने खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान से मांगी ऐसी सुरक्षा, समझे क्या है मामला। बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में जाने में डर लग रहा है और लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा तो बकायदा ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने खिलाड़ियों को कह दिया है कि अगर पीएसएल में गए तो इस एरिया में मत जाना, बवाल हो सकता है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले देख लीजिए कि अखबारों की सुर्खियां क्या है। आईपीएल से बाहर पीएसएल में भी लटके, पाकिस्तान जाने से पहले बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर लगा सरकारी ब्रेक। सरकार ने खुद एक इशारा दे दिया है अपने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को। बांग्लादेश की नई सरकार ने, जिसके मुखिया हैं तारिक रहमान, खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की अगुवाई वाली नई सरकार ने बीसीबी से वैसे भी उसकी लड़ाई चल रही है। अब तारिक रहमान ने एक इशारा दिया है कि जरा सबर करो, पीएसएल में भी मत जाओ, हालात खराब है। बीसीबी टू सीक गवर्नमेंट क्लियरेंस फॉर प्लेयर्स पीएसएल पार्टिसिपेशन। पीएसएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी खेलेंगे या नहीं, ये बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड नहीं, बांग्लादेश की सरकार तय करेगी। अब मैं आपको पूरी खबर डिटेल से बताता हूं। ये देखिए, 6 प्लेयर्स मुस्तफिजुर रहमान, परवेज हुसैन निमोन कि दुनिया भर के सभी खिलाड़ी वहां पर खेलते हैं एक्सेप्ट भारत। और ऑस्ट्रेलिया ने तो वैसे ही एक एडवाइजरी जारी करके मना कर दिया था कि भाई हमारे प्लेयर ट्रैवल नहीं करेंगे जब तक ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मसला है वो सुधर नहीं जाता। लेकिन इसके अलावा भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी इस वक्त अपनी सरकार से उनके लिए अप्रूवल मांग रहा है। सरकार से उन्होंने बोला है कि अगर आप मंजूरी देंगे तभी हम अपने खिलाड़ियों को भेजेंगे। हालांकि अमूमन तौर पे ऐसा नहीं होता, अगर पॉलिटिकल टेंशन्स नहीं है, वॉर सिचुएशन नहीं है, तो आम तौर पे एनओसी दे दी जाती है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। लेकिन इस बार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है कि नहीं, हम सरकार से मंजूरी लेंगे क्योंकि अभी दिक्कत परेशानी पाकिस्तान में ज़्यादा है, बॉर्डर पर ज़्यादा है। तो सरकार अगर मंजूर करेगी तो ही हम अपने खिलाड़ियों को वहां पर एनओसी देंगे। अब आप सभी को पता है कि बांग्लादेश का जो फेस है, बांग्लादेश क्रिकेट टीम का जो फेस है मुस्तफिजुर रहमान, ये जो खिलाड़ी हैं। अब इसके अलावा भी कई खिलाड़ी ऐसी हैं जिनको एनओसी, 6 खिलाड़ी हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ 6 खिलाड़ी कौन से हैं। 6 खिलाड़ी हैं वो जिनको एनओसी नहीं दी गई। मुस्तफिजुर रहमान है, परवेज हुसैन है, एमोन लाहौर करंदर से ये खेलेंगे। शौरिफुल इस्लाम है, नाहिद राणा है, तंजीद हसन है और रिशाद हुसैन है जो पेशावर ज़ल्मी में शामिल हैं। ये पीएसएल की तारीख है 26 मार्च से 3 मई पीएसएल की शुरुआत होनी है। और इनमें जितने भी ये जो मैंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी बताए हैं वो आपको अभी खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे क्योंकि बांग्लादेश की जो सरकार है वो इनको एनओसी नहीं दे रही है, यानी नॉन ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं दे रही है बांग्लादेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको एक नई ताज़ा खबर से रूबरू कराना चाहता हूं। दोस्तों, बहुत तगड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान की जो पीएसएल है वो रद्द होने के कगार पे पहुंच चुकी है। इसका कारण सबसे बड़ा है बांग्लादेश के खिलाड़ी। आपको पता होगा कि पीएसएल में सबसे ज़्यादा अगर कोई खिलाड़ी भाग लेता है किसी देश का तो बांग्लादेश का है। पाकिस्तान की पीएसएल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की बोली लगती है बांग्लादेशी खिलाड़ियों की। अब कहते हैं कि अगर कोई आपके लिए अगर खाई खोदे तो उसके लिए खड्डा तैयार रहता है, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसी हालात हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जो पिछली सरकार थी उस सरकार में अपना छोटा भाई समझकर उसको भड़का दिया और बांग्लादेश ने उसके बहकावे में आकर
T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दिया। अब T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट तो कर दिया, लेकिन अब बांग्लादेश में सरकार चेंज हो गई। अब जैसे ही सरकार चेंज हुई तो वहाँ की भावनाएं अब भारत के प्रति ईमानदार हो गई, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भड़काकर बाहर निकलवा दिया, लेकिन खुद T20 वर्ल्ड कप में खेलने चला गया। तो जैसे ही ये मनोभाव चेंज हुआ, वहाँ की सरकार बदलते ही वहाँ के खिलाड़ियों की मनोभाव भी चेंज हो गई, तो उसने कह दिया कि हमें पाकिस्तान में खेलने से डर लगता है। सबसे बड़ा कारण है कि बांग्लादेश और जो पाकिस्तान के बीच कंट्रोवर्सी है, उसका मूल कारण है पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के मध्य जो अभी वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है। ऐसी कंडीशन में जो बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने अपनी सरकार से, यानी बांग्लादेश की सरकार से एनओसी मांगी है, कि आज तक सरकार से एनओसी लेना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में जाने से उन्हें डर लगा, कि उन्हें पता है कि अभी अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एक हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक करके लगभग 400 से 500 व्यक्तियों की जान ले ली थी। तो ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी डर है कि स्टेडियम में खुदा न खास्ता अगर अफगानिस्तान ने कोई मिसाइल मार दी तो हमारा भी जनाजा उठना तय है। ऐसी कंडीशन में एक बात बताओ, जो बांग्लादेश है जिसको आज़ाद कराया था भारत ने, वो उसका सगा नहीं है। पाकिस्तान की 93,000 यानी 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराकर भारतीय आर्मी ने बांग्लादेश का निर्माण करवाया था, लेकिन वहाँ की यूनिस सरकार थी, कट्टर सरकार, उसने भारत को धमकियाँ देना स्टार्ट कर दिया था और कहा था कि हम जो भारत की 6 सिस्टर्स है, जो नॉर्थ वाले हैं, जिसमें मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, आसाम, यानी 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर देंगे। ऐसी भावनाएं वहाँ भड़काई जा रही थी और वहाँ हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ था। लेकिन दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है। देखते ही देखते वहाँ सरकार बदली। अब वहाँ की जनता, जो कि भारत के प्रति थोड़ी ईमानदार थी, उन्होंने अपना बदला लेना स्टार्ट किया। लेकिन एक बात बताओ, जो भारत का नहीं हुआ वो पाकिस्तान ने कैसे सोच लिया कि वो उसका हो सकता है? अरे बांग्लादेश का निर्माण ही भारत ने किया और उसी के सामने अगर वो उसी के भाइयों को, हिंदुओं को काट दे तो फिर उनसे कैसी उम्मीद की जा सकती है? पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मौका देखा यूनिस की सरकार में, वहाँ की सरकार को कट्टरता में झोंकने के लिए। लेकिन अब आईपीएल में तो कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ठोकना स्टार्ट कर दिया और जैसे ठोकना स्टार्ट किया, बांग्लादेश की हालत पतली हो गई। तो सपोज दैट आप मान के चलो कि वैसे भी बांग्लादेश की जो खुद की प्राइमरी लीग है, उसमें तो उनके खिलाड़ियों का अभी तक जो पैसा है, जिन्होंने पहले खेला था, उसकी तो हालत बहुत बुरी है। वहाँ के खिलाड़ियों को जो पहले से खेल रहे हैं, उसमें वहाँ तक का उनका पेमेंट नहीं जा हुआ। बहुत ऐसे केस आ रहे हैं कि उनका पेमेंट अभी तक नहीं क्लियर किया गया है। अब रही कसर, अगर वो बांग्लादेश की लीग में भी नहीं खेलते तो बांग्लादेश के लिए हालत बहुत बुरी है। और एक और चौंकाने वाली खबर दे रहा हूँ दोस्तों आपको। आईसीसी बांग्लादेश को लगभग 2 साल से भी ज़्यादा साल के लिए निलंबित कर रही है, यानी उन पर बैन लगा रही है। बहुत तगड़ी खबर है ये। बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो बर्बाद हो जाएगा। किसके कारण? पाकिस्तान के बहकावे में आने के कारण। और पाकिस्तान भारत की आईपीएल से टक्कर ले रहा था। अरे सपोज दैट अब आपके खिलाड़ी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने तो बिल्कुल कह दिया कि ऐसी लीग पर जाना ही पसंद नहीं करते। अब रही कसर थोड़ी बहुत थी, वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने एनओसी मांग कर ली कि सरकार हमें अगर इजाज़त दे, हमें सुरक्षा की गारंटी मुहैया कराई जाए तो ही हम पाकिस्तान जाएंगे, अदरवाइज हम लोग पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय मीडिया और भारत सरकार इनको बहुत अच्छे तरीके से लपेट रही है दोनों को। और एक और खबर, पाकिस्तान ने के बहकाव में आकर बांग्लादेश ने 6 सिस्टर्स को काटने की धमकियां दी थी, आपको पता हो। लेकिन वर्तमान में
पेट्रोल डीजल के लिए मोदी सरकार से पत्र लेकर रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें कृपया आप अपना पेट्रोल और डीजल दीजिए ताकि हम महंगाई को कंट्रोल में रख सकें। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार बहुत तेज दिमाग वाली है। भारत सरकार ने बहुत सूझबूझ तरीके से ऐसा होने के बावजूद बांग्लादेश को तेल देना स्टार्ट कर दिया है। मुसीबत में फिर भी भारतीय सरकार ने उसको हेल्प करना उचित समझा, क्योंकि भारत के फेवर वाली सरकार आई है, तब जाकर रिक्वेस्ट की। अदरवाइज वहाँ जो बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के बावजूद वहाँ हत्याएं अगर हिंदुओं की होए तो वो सरकार किसी की नहीं हो सकती। और मैं तो अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन कह रहा हूँ कि कोई भी हो, सरकार को वही डिसीजन लेना चाहिए जो भारत की जनता के पक्ष में जाए। इनको हो सके जहाँ तक लपेटो, चाहे बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो। पाकिस्तानी मीडिया बहुत तारीफ़ें कर रहा है भारतीय आईपीएल की, और आईपीएल की तुलना में पीएसएल और बीपीएल कुछ भी नहीं लगता। आज एक मैच, पहला मैच जो 28 तारीख को 7 बजे खेला जाएगा, दोस्तों आप मान के चलो 1 घंटे में उसकी पूरी टिकटें सॉल्ट आउट हो गई, पूरी खरीद ली गई। तो ऐसा होने वाला है हमारा आईपीएल। भारत देश पर हमें गर्व है कि हम ऐसे देश में, अभी आप देखो मिडिल ईस्ट में ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, अमेरिका, इजराइल, जितने भी देश आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लेकिन एकमात्र ऐसा देश है भारत जो अपनी कूटनीति के लिहाज से बहुत सूझबूझ तरीके से, हालांकि भारत में भी इस तेल और गैस का बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन भारत की कूटनीति इतनी अच्छी और पॉपुलर और इतनी सूझबूझ तरीके वाली है कि ईरान भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है और इजराइल से भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। दोस्तों, पॉलिटिक बहुत तगड़ी होती है। पॉलिटी ही थी कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की बैंड बजा दी, वर्ल्ड कप से वंचित कर दिया, और आज वही पॉलिटिक्स है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान की, जैसे बांग्लादेश की सरकार बदली, पाकिस्तान की बैंड बजाना स्टार्ट कर दिया। सल्यूट है हमारे देश पर, गर्व कि वो सारी चीज़ें सूझबूझ से चला रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।